दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन कैसे लिखेंगे उसको दिखाएंगे। और टेस्ट शुरू होने जा रहा है तो जल्द ही हम जो है टेस्ट जो है शुरू करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप 99 पीडीएफ वीडियो को देखकर जाइए। उसके साथ जो है उसी को बार बार रटिए, आपका फाइनल होगा। और सब चीज़ बताया जाता है यहाँ पे जो है। इसका चार्ज 4,000 है। 83 398 40 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेट टेस्ट नहीं चलाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि सेपरेट टेस्ट में एडमिशन लेते हैं 50 आदमी, लिख के भेजते हैं 10 आदमी, यानी 40 आदमी का पैसा तो आप अपने जेब में रखिएगा फ्री में। इसीलिए हम टेस्ट नहीं चलाते हैं। मैं एक बार चलाया था, मुझे लगा कि तो फ्री में हम पैसा ले रहे हैं, करके नहीं चलाऊंगा। जो बैच ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्वैच्छिक हम जो है 8 टेस्ट लेते हैं, उसका पैसा काउंट नहीं होता है 4,000 में। इसीलिए हम सेपरेट टेस्ट नहीं चलाते हैं। अगर आपको सेपरेट टेस्ट लेना है तो दूसरी जगह आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे यहाँ वीडियो पीडीएफ का स्पेशल बैच है, इसको बार बार पढ़िए, आपका फाइनल होगा। और अभी तक रिकॉर्ड सिलेक्शन हुआ है बैच से, और मुझे लगता है कि 70 में सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि पिछले 75 वर्षों में भारत के विकास में संविधान की भूमिका का विवेचना करें। यह क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो उसको कैसे आप लिखेंगे? पिछले 75 वर्षों में भारत के विकास में संविधान की भूमिका की विवेचना करें। तो सर्वप्रथम आपको जानना क्या है कि संविधान क्या है। भूमिका संविधान की लिखना है तो लिखने पहले भूमिका लिख दीजिएगा। संविधान एक दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है, और शासन का मुख्य उद्देश्य है भारत के नागरिकों का विकास करना। अब सवाल क्या है कि संविधान के आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। शासन का उद्देश्य लोगों का उत्थान, विकास, सशक्तिकरण। तो आखिर पिछले 75 वर्षों में लोगों का किस प्रकार उत्थान हुआ है, हम उसको देखेंगे संविधान के माध्यम से। तो देखिए, तो इसको कई डायमेंशन में आपको बांटना है। सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक सशक्तिकरण। जब सब जोड़ेंगे तो आर्थिक विकास, भारत का विकास हो जाएगा। क्योंकि भारत का विकास का अर्थ है लोगों का उत्थान, लोगों का कल्याण, लोगों का विकास, सीधा सपट्टा अर्थ है। और लोगों के उत्थान के विकास के लिए ही तमाम जो सड़कें बनाई जाती है, आवास, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, आरक्षण, ये सब जो दिया जाता है, ये सब लोगों के उत्थान के लिए ही है। तो आपको बांटना है सामाजिक सशक्तिकरण में, जो विभिन्न प्रकार के जो है अनुच्छेद 15-16 के तहत सभी वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है, SC, ST, EBC, OBC, EWS, इसकी चर्चा करनी है। तो उसमें लिखना है सामाजिक परिवर्तन के रूप में संविधान की भूमिका। तो संविधान संशोधन का PDF होगा, उसमें लिखा हुआ वहाँ जाके नीचे देखिएगा, उसको उतारिएगा यहाँ। फिर 128वां संविधान संशोधन, महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था, नगरपालिका संस्थाओं में महिलाओं को, सभी वर्गों को आरक्षण दिया गया है। उससे सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में मानव विकास, क्योंकि आर्थिक विकास का मापने का सर्वोत्तम परिभाषा मानव विकास है। तो मानव विकास या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो मानव विकास के क्षेत्र में पिछले 75 वर्षों में भारत की क्या उपलब्धि हुआ है, लोगों को कितना रोजगार हुआ है, लोगों की आय में कितनी वृद्धि हुई है, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, भूमि सुधार, इस सब से जुड़े हुए चीज़ों को लिखना है। और सामाजिक सशक्तिकरण में एक चीज़ आप और लिखिएगा, सामाजिक सशक्तिकरण, साक्षरता, इसको भी जोड़ लीजिएगा। पिछले 75 वर्षों में 1949 से लेकर तक साक्षरता में कितना वृद्धि हुआ है वो दिखाना होगा। उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण में देखिएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा कैसे मतदान की आयु को कम कर किया गया था। 73वां 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका संस्थाओं में। इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में SC, ST को आरक्षण दिया गया है, उसकी चर्चा करनी होगी। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अनुच्छेद 325 के तहत मतदाता सूची की चर्चा करनी होगी। हाल में जो है मतदाताओं की संख्या देश में 100 करोड़ हो गया है। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन विशेषाधिकार की समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है।
समानता लाने के लिए समाज में, जिसको समाज में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की क्या प्रगति हुआ है उसको देखना है। सांस्कृतिक में अनुच्छेद 29, 25, 28 की चर्चा करनी है। साथ ही साथ पिछले 75 वर्षों में भारत के लोगों की मेला, त्योहार, पर्यटन स्थल, ये सब क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों का कैसे पुनरुद्धार हुआ है उसकी चर्चा करनी होगी। तो ये सभी चर्चा करना होगा डायमेंशन बांट कर, और लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। अगर उसमें आलोचनात्मक समीक्षा आ जाएगा तो उस स्थिति में इस क्षेत्र में प्रगति दिखाना है और फिर इस क्षेत्र में जो चुनौती है उसको दिखाना होगा। अंत में निष्कर्ष लिखिएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। इसमें है तौबा करने की जरूरत नहीं है। और इस सब का आंसर कहाँ मिलेगा? तो नीति विनिश्चित तत्व के उपलब्धि में और संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन का जो PDF होगा उसमें सामाजिक परिवर्तन के रूप में संविधान संशोधन की भूमिका का होगा। वही दोनों को जोड़कर इस आंसर को लिख लेंगे। लेकिन डायमेंशन इसी आधार पर लिखना है, आपको बता दिया गया है। तो अभी क्वेश्चन आ जाएगा तो है तो मत बनाइएगा, इसी आधार पर डील कीजिएगा।